हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 7th हिंदी फर्स्ट 20 चैप्टर 3rd लेक्चर। बेटा आपने बस की यात्रा के बारे में पढ़ा था। लेखक बस की यात्रा करता है, पुरानी बस होती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। एकाएक बस फिर रुक जाती है। लेखक बताता है कि एकाएक बस रुक जाती है और ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वो चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास की है जी, ये तो इत्तेफाक है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वो बस बड़ी दयनीय लग रही थी और लगता था जैसे कोई वृद्धा थककर बैठ गई हो। बस पुरानी होने के कारण ऐसा लगता था कि जैसे कोई वृद्ध व्यक्ति थक कर बैठ गया। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले जा रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियावान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी। बियावान क्या होता है? जो बीहड़ इलाका होता है, जहाँ सुनसान इलाका होता है, उसको क्या कहते हैं? बियावान। तो इस बियावान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। इस सुनसान इलाके पे हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। वृद्धा किसको कहा बेटा? बस को कहा कि धीरे धीरे वो बस और धीरे धीरे चलने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वो रेंग रही थी। जैसे बेटा किसी बूढ़े व्यक्ति को या किसी व्यक्ति को जिसको दिखाई ना दे रहा हो, वो अगर अंधेरे में चलता है तो वो टटोल कर चलता है कि कहीं गिर ना जाए। इसी प्रकार वो बस चल रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वो एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वो उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचते ही वो टायर किस्म करके बैठ गया। वो बहुत जोर से हिलकर थम गई। अब स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरह पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वो टायरों की हालत जानते थे, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे थे। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार कहते कहते, वो महान आदमी आ रहा है जिसने वो टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। अब बेटा आपका ये लेक्चर यहीं तक। इसमें बेटा लेखक ने व्यंग कसा है बस की यात्रा की, किस पुरानी बस में कैसे लेखक सफ़र कर रहा था। अब बेटा आपका ये लेक्चर यहीं तक। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। ये बेटा आपको होमवर्क में करना है, ये टिक करेक्ट है, ये आपको होमवर्क में करना है, बुक में ही फिल करिएगा। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।